हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपने सुना ही होगा कि गुजरात में स्थित अडानी पोर्ट से 21,000 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई थी, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि ये अफ़गानिस्तान से आई थी और ईरान होकर आई थी। लेकिन अडानी पोर्ट ने अब ये डिसीजन लिया है कि अब ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाले किसी भी कार्गो को हैंडल नहीं करेगी। इसका मतलब ये हो कि यहाँ पर इन तीनों देशों से आने वाले कार्गो कंटेनर को यहाँ नहीं उतारा जाएगा। इसका क्या इम्पैक्ट होगा और ऐसा लागू क्यों हुआ है। जो हेरोइन पकड़ी गई थी उस केस का क्या हुआ, आज इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं कि मीडिया इसके बारे में क्या बात कर रहा है। ये रहा एक आर्टिकल, अडानी पोर्ट टू शन कार्गो फ्रॉम अफगानिस्तान, पाक एंड ईरान आफ्टर मुंद्रा डक सीजर। इसके अलावा द मिंट, अडानी पोर्ट टू नॉट हैंडल कंटेनर कार्गो फ्रॉम ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान फ्रॉम नवंबर 15। इसके अलावा ये द टाइम्स ऑफ इंडिया, Adani ports to stop handling container from Iran, Pakistan, Afghanistan. The Hindu, won't handle container cargo from Pakistan, Iran and Afghanistan. Adani ports. तो वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। मंडे के दिन अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें लिखा था कि ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाले कंटेनर कार्गो को आने वाली 15 नवंबर से कंपनी के किसी भी पोर्ट पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन उससे पहले के कंटेनर को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ये कहना है कंपनी के CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुब्रत त्रिपाठी का। अब सवाल ये आता है कि 15 नवंबर से बंद करना है तो इससे लगभग एक महीने पहले ही क्यों इसकी अनाउंसमेंट की गई। तो इसका जवाब है, जब दो देशों के बीच व्यापार होता है तो सी पोर्ट पर पहले से ही स्लॉट बुक कर लिए जाते हैं और उसकी पेमेंट भी कर दी जाती है। शायद इस वजह से इसकी अनाउंसमेंट एक महीने पहले की गई। अगर देखा जाए तो अडानी पोर्ट्स की प्रेजेंस भारत के 7 राज्यों में है और ये कंपनी 13 पोर्ट्स ऑपरेट करती है। और मुंद्रा पोर्ट अडानी पोर्ट्स का ही एक पोर्ट है जो गुजरात राज्य में है। मुंद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है और ये इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है वॉल्यूम के मामले में। मैं मुंद्रा पोर्ट की आपको लोकेशन दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पर स्थित है। तो मैं आपको उस लोकेशन पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर मुंद्रा पोर्ट स्थित है। तो देखिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत। अगर हम इसके पश्चिमी हिस्से में जाएंगे तो यहाँ पर एक गुजरात राज्य दिखेगा। गुजरात राज्य की तट रेखा भारत में सबसे लंबी तट रेखा है और इसी के ही पश्चिमी हिस्से में हम देख सकते हैं गांधीधाम, भुज, और ये भुज के दक्षिण में स्थित है मुंद्रा, जहाँ पर अडानी पोर्ट स्थित है। मैं आपको ये लोकेशन भी दिखा देता हूँ। आगे जूम करने के बाद देखिए, ये आपको अडानी पोर्ट दिख जाएगा। ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है और सबसे बड़ा पोर्ट भी है वॉल्यूम के मामले में। तो वापस आते हैं अपने वीडियो पर। मुंद्रा पोर्ट पर ही 3,000 किलो हेरोइन पकड़ी गई थी, जिसकी बाजार की कीमत लगभग 21,000 करोड़ थी। और ये भारत के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी खेप है जिसको DRI यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने पकड़ा है, जो 2 कंटेनरों में आए थे। ऐसा कहा जा रहा है कि यह हेरोइन कंधार से ईरान लाई गई और वहाँ के बंदर अब्बास पोर्ट से 2 कंटेनरों में भरकर मुंद्रा पोर्ट लाई गई, जहाँ DRI ने इसको 5 दिनों की मशक्क़त के बाद पकड़ लिया। जब इसकी जांच की गई तो पता चला ये चेन्नई बेस्ड पति पत्नी ने मंगवाया था, जिसकी ट्रेडिंग फर्म आशी ट्रेडिंग फर्म के नाम से विजयवाड़ा में रजिस्टर्ड थी। इन्होंने बताया कि कंटेनरों में टैल्कम पाउडर है, जो देखने में बिल्कुल हेरोइन की तरह लगता है। टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल बेबी पाउडर और डर्मिकूल जैसे पाउडर बनते हैं। तो इन दोनों पति पत्नी ने टैल्कम पाउडर के बीच हेरोइन की तस्करी कर रहे थे। DRI के कहने हैं कि उन्होंने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 अफगानी नागरिक, 1 उज़्बेकिस्तान का नागरिक और 3 भारतीय नागरिक है। और ये 3 भारतीय नागरिक वो लोग हैं जिनके नाम पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का लाइसेंस चल रहा था। NDPS यानी नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस की स्पेशल कोर्ट ने इसके बारे में कहा कि DRI को इसके बारे में ठीक से जांच करनी चाहिए थी। ये भी कहा गया है कि मुंद्रा पोर्ट पर किसकी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर ऐसे कंसाइनमेंट आ रहे हैं, और अथॉरिटी मैनेजमेंट और जो वहाँ पर ऑफिसर है उनको कैसे पता नहीं चला कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी हो रहा है। क्योंकि 3,000 किलो हेरोइन जिसकी मार्केट वैल्यू 21,000 करोड़ है वो आ गई, और इसकी पहले से खबर क्यों नहीं थी। कोर्ट ने अडानी पोर्ट के मैनेजमेंट पर भी सवाल उठाया है और बोला है कि कहीं कोई रिश्वत का मामला तो नहीं चल रहा है यहाँ पर। 6 अक्टूबर को इस केस को होम मिनिस्ट्री ने NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को आगे जांच करने के लिए दे दिया है। यहाँ पर अडानी पोर्ट ने भी अपना स्टेटमेंट जारी किया और बोला है कि अडानी पोर्ट के अगेंस्ट हो रहे ऑनलाइन प्रोपेगेंडा को बंद होना चाहिए। अडानी पोर्ट सिर्फ एक शिपिंग फैसिलिटी ही प्रोवाइड करती है। कंटेनरों को खोलकर देखना ये हमारी पॉलिसी में नहीं है और ये हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है। अब आगे देखते हैं कि जांच में क्या क्या और कौन कौन सी नई बातें सामने आती है, ये तो वक्त ही बताएगा। तो ये है अंत इस वीडियो का।
वीडियो आपको कैसी लगी है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस्टिजियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।